हेलो स्टूडेंट्स, सो मोस्ट वेलकम टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, एलसी ऑसिलेशन। अल्टरनेटिंग करंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, एलसी ऑसिलेशन। देखेंगे इसमें क्या रोल होता है इंडक्टर का इन सर्किट, अगर इंडक्टर ना हो तो क्या होता है, इस लेक्चर में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एलसी ऑसिलेशन। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, पहले देखते हैं कि अगर हम इंडक्टर को सर्किट में ना जोड़ें तो क्या होगा। इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये दो का कॉम्बिनेशन पढ़ना है, इसको आप प्योर एलसी सर्किट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे चार्ज या एनर्जी का लो ऑसिलेट करता है ये आज हम लोग लेक्चर में देखेंगे। एनर्जी का ऑसिलेशन हो रहा है, चार्ज का भी ऑसिलेशन हो रहा है। ठीक है, आज के लेक्चर में देखेंगे कि हाउ चार्ज एंड एनर्जी ऑसिलेट। ठीक, अच्छा पहले ये सोचते हैं कि अगर हम इंडक्टर को सर्किट में ना रखें, सिर्फ कैपेसिटर रहे। सपोज करो कि ये मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस मान लो C है। ठीक है, और इसमें हम इंडक्टर को नहीं लगाए, इसमें बिना इंडक्टर का ये सर्किट है जैसे देख रहे हो। इस पर मान लो प्लस Q0 चार्ज है, इस पर मान लो माइनस Q0 चार्ज है। यहाँ पर हम चलो की लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर हम की लगा दिए, अभी बंद है। जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे, की को जैसे ही हम यहाँ क्लोज करेंगे, क्या होगा कि यहाँ पॉजिटिव हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल करंट का फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ प्लस Q0, यहाँ पर माइनस Q0। क्या होगा, जैसे ही हम क्लोज करेंगे तुरंत क्या होगा कि ये मिली सेकंड के अंदर में क्या होगा कि ये यहाँ से जो करंट निकला, सपोज करो आई जो करंट निकला, जो भी करंट निकला यहाँ से, ठीक है, वो क्या होगा कि एट ए टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का हुआ कि जैसे ही हम यहाँ क्लोज करेंगे ये करंट हाई स्पीड के साथ बढ़ जाएगा, एक के बाद पीक वैल्यू पहुंच जाएगा और अल्टीमेटली पूरा चार्ज यहाँ का खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि यहाँ पर पूरा चार्ज गायब हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये अपना मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, तुरंत ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। अगर इंडक्टर ना हो तो क्या होगा, जैसे यहाँ पर हम क्लोज करेंगे सर्किट में, तुरंत यहाँ से हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड खलो या फिर सडनली करंट एकदम पीक पर चला जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। लेकिन इंडक्टर क्या काम करेगा कि इसका जो स्पीड है बढ़ने का, तुरंत ये पीक में चला जा रहा है बढ़ करके करंट, तो इसका ये अपोज कर देगा। इंडक्टर का यही तो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे। इंडक्टर में क्या होता है, वो चेंजेस को अपोज करता है। जैसे अगर यहाँ पर हम, अच्छा इंडक्टर बाद में आएंगे, पहले यहाँ सर्किट समझ लें। क्या है कि अगर हम इंडक्टर नहीं लगाए तो क्या होगा, जैसे ही सर्किट क्लोज करें एक बार धाम से पूरा करंट पास। ठीक है, और यहाँ 0 चार्ज हो जाएगा। फिर जब 0 चार्ज हो गया तो अब करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप, अल्टीमेटली करंट 0। अच्छा, अब जरा सोचो कि हम अगर इंडक्टर लगा दें तब क्या होगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर हम इंडक्टर को लगा दिए, ये इंडक्टर को हम यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, पहला केस ये था। अब दूसरा केस है कि हम इंडक्टर को लगा दिए, उस केस में क्या, तो जैसे ही यहाँ पर ये प्लस Q0 था, यहाँ पर माइनस Q0 था, यहाँ पर की था, जैसे ही हमने क्लोज किया तो यहाँ से फिर से करंट क्या होगा, बढ़ना चाहेगा। जैसे पहले फ्री सर्किट में बढ़ रहा था, जहाँ पर इंडक्टर नहीं था वहाँ पर क्या था, करंट नाम से बढ़ रहा था। ठीक है, पीक वैल्यू पहुंच जा रहा था एक सेकंड, मिली सेकंड के अंदर में। ठीक है, माइक्रो सेकंड के अंदर में। अब यहाँ पर भी वही चाह रहा होगा कि जैसे ही हमको सर्किट क्लोज होगा जूम से पर बढ़ जाएंगे और अल्टीमेटली यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, यहाँ पर इंडक्टर जो है अपोज करने वाला, इंडक्टर का क्या काम है, इंडक्टर का यही तो काम है कि जिस वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो ईएमएफ का और करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि इस चेंज का ही अपोज करेगा। भूल गए लेंज लॉ,
लेंज लॉ क्या था, जिस वजह से वो इंड्यूस हुआ उस वजह का अपोज करेगा। कहने का मतलब कि डाइंग करंट को थोड़ा सपोर्ट कर देगा और इंक्रीजिंग करंट को डिक्रीज कर देगा। यही था ना लेंज लॉ। तो जैसे ही अगर यहां से बढ़ना चाहा हाई स्पीड से जूम, तो ये बोलेगा, क्या बोलेगा इंडक्टर, थोड़ा रुको, बढ़ना है बढ़ो बट थोड़ा धीमा धीमा बढ़ो, स्लोली स्लोली बढ़ो। स्लोली स्लोली बढ़ने के लिए क्या करेगा कि यहाँ पर अपना ये प्लस और यहाँ पर माइनस डेवलप कर लेगा। ऐसा इसका अपोज करना है ना, ये तो बहुत तेज से बढ़ना चाह रहा था करंट, जूम से जूम बढ़ के पीक वैल्यू आ जाना चाहता था, इसका अपोज करेगा, बोले कि बढ़ो बट थोड़ा धीमा बढ़ो। इसके लिए क्या करेगा कि यहाँ पर ऐसा ये ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा, इसके बैक डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाएगा I डैश, या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा I डैश। ये करंट क्या करेगा कि यहां से जो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाह रहा था हाई स्पीड के साथ, क्या होगा, उसको ये थोड़ा अपोज कर देगा। तो बढ़ना है तो बढ़ो बट थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़ो, इंडक्टर का यही कहना है। ठीक है, बढ़ना है तुम बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, बट धीमा धीमा बढ़ो, इंडक्टर का यही लॉ है। ठीक है, और उसके बाद और भी क्या काम करता है ये भी देखेंगे। जब करंट बढ़ जाएगा तो फिर वो सपोर्ट करना चालू, करंट फ्लो करना चालू करेगा सर्किट में, वो आगे हम डायग्राम्स जो बताएंगे उसमें समझाएंगे। तो यहाँ पर इंडक्टर का यही काम है कि एक बार में तेजी से जो बढ़ के पीक वैल्यू जा रहा था करंट, उसको स्लोली स्लोली को बढ़ने देगा। स्लोली स्लोली मतलब एक आध 2 स्टेप के बाद बढ़ेगा। अभी डायग्राम में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, कैसे बढ़ने देगा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, एनर्जी का ऑसिलेशन पढ़ना है, चार्ज का इक्वेशन बनाना है, करंट का इक्वेशन बनाना है, ठीक है। और इस इक्वेशन से भी हम समझाएंगे कि किस तरह से चार्ज एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। इक्वेशन से भी समझाएंगे, साथ में उसका ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ देख करके भी आपको पता चलेगा कि वो चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, करंट भी ऑसिलेट कर रहा है, मैक्सिमम पे जा रहा है फिर जीरो हो जा रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है फिर जीरो हो जा रहा है। ये सब हम इक्वेशन से भी दिखाएंगे और उसके बाद ग्राफ लास्ट में हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा सा हम कुछ फिगर समझाना चाहते हैं, जैसे एनसीईआरटी में भी ये फिगर बना रखा है, ठीक है। तो चल यहाँ पर हम ये समझा रहे थे कि अगर ना हो इंडक्टर इस सर्किट में जिसमें कि कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, क्या होगा, एक बार करंट यहाँ पर क्या होगा कि चार्ज डिक्रीज कर गया और करंट एक बार पीक वैल्यू पे चला जाएगा। अब इसी को अपोज करता है यहाँ पर इंडक्टर, ठीक है। देखिए कैसे अपोज करता है, आगे बढ़ते हैं। तो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, उसके बैक करंट इंड्यूस हो जाएगा जो उसको अपोज कर देगा। चलो इसके लिए हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं स्टेप वाइज, कैसे अपोज कर रहा है इसका स्टेप वाइज हम लोग डायग्राम देखेंगे और डेरिवेशन कर दिया है। डेरिवेशन तो 15-20 मिनट के अंदर में मैं कर दूं, कहानी खत्म, ग्राफ सारी चीज, ठीक है। बस थोड़ा सा देख लो डायग्राम कि इस तरह से चार्जेस डाउन होते जा रहा है, करंट बढ़ते जा रहा है, करंट बढ़ गया फिर उसके बाद चार्ज आना चालू हो गया। तो ये सारी चीज हम डायग्राम से पहले देखेंगे एंड आफ्टर दैट डेरिवेशन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आइए हम ग्राफ डायग्राम्स की बात हैं, ठीक है। अच्छा तो चलते हैं, यहाँ पर एक मान लो कैपेसिटर हम लिए, ये हमारा कैपेसिटर है जिस पर यहाँ पर चार्ज है प्लस Q0, यहाँ पर माइनस Q0, ठीक है। और इसके साथ एक इंडक्टर हम जोड़ रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ऐसा हम की लगा देंगे, ठीक। अच्छा अभी देखो तो यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0 पर, एट t इज इक्वल टू 0 पर अभी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं है, ठीक है। अभी हम सर्किट क्लोज रखे हैं, क्लोज थोड़े की है, अभी तो ओपन है, तो अभी कोई करंट इससे फ्लो नहीं हो रहा है, ये आप ही जानते हो, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। अच्छा जैसे ही इसको हम क्लोज करेंगे क्या होगा, जैसे ही इसको क्लोज करेंगे तो
यहाँ से करंट वही जो हाई स्पीड में के बाद बढ़ना चाहेगा पीक वैल्यू अटेंड करने, लेकिन ये है कि उसको अपोज करेगा, बोलेगा कि ठीक है बढ़ो बट थोड़ा स्लोली स्लोली। देखो अगला में क्या होता है। अच्छा, जैसे यहाँ से करंट ऐसे पास होना चालू होगा तो क्या होगा, यहाँ पर चार्जेस कुछ कम जाएंगे और ये तो बढ़ना चाह ही रहा है करंट। तो अगला कुछ डायग्राम्स होगा इस तरह से, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कुछ कम जाएगा, मान लो यहाँ पर प्लस क्यू हो गया, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज यहाँ पर डिक्रीज कर दिया है ना, और करंट क्या है इंक्रीज कर रहा है, ठीक। यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करना चालू किया, कितना करंट फ्लो करना चालू किया, सपोज कर लो ये आई करंट, ठीक है। अब ये क्या है कि करंट तो बढ़ना चाह रहा है, तो ये क्या किया कि यहाँ पर बैक बना दिया, अपोज कर दिया, मतलब इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। जैसे एक बार मैं बढ़ना चाह रहा था तो बोला कि एक बार में नहीं, धीमे धीमे बढ़ो, उसके लिए क्या करेगा, बैक करंट इंड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट उसके तेज रफ्तार को स्लो कर सके, ठीक है। ऐसा इस डायरेक्शन में फ्लो कर दिया, तो ये आई जो आ रहा था हाई स्पीड के साथ, ये जो आई जो आ रहा था पूरे एकदम पीक पे क्या होगा, वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ये इसका यही कहना है इंडक्टर का, ठीक है बढ़ना है तेजी से बढ़ो, तेजी से नहीं बढ़ना है बढ़ो बट थोड़ा स्लोली स्लोली बढ़ो, इसलिए ये बैक ईएमएफ इंड्यूस किया, ठीक है, बैक करंट इंड्यूस किया, ठीक। अगले स्टेप में फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, अब ये चार्ज थोड़ा सा और कमेगा, ठीक है। देखो अभी चार्ज मैक्सिमम था, पीक पर था Q0, उसके बाद थोड़ा सा चार्ज कमा, करंट फ्लो हुआ तो थोड़ा चार्ज कमा, उसके बाद थोड़े समय बाद क्या होगा कि और भी इस पर चार्ज कम जाएगा। देखो क्या कम जाएगा, चार्ज कम होकर के सपोज करो यहाँ पर 0 हो गया, और जब चार्ज 0 हो उस समय तक ये करंट अपने पीक वैल्यू पर आ जाएगा। यहाँ जो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, ये अपने पीक वैल्यू I0 पर पहुंच गए, बराबर, ठीक है, I0 पर पहुंच गया। अच्छा, अब दिक्कत ये है, चलो यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस L है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ तो चार्ज 0 हो गया कैपेसिटर के ऊपर, तो अब तो करंट का कहानी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज ही नहीं है तो फिर करंट का क्या, ठीक है। क्या था, करंट यहाँ पर बढ़ा, फिर यहाँ पर और बढ़ा करंट बढ़ करके पीक वैल्यू अटेंड कर लिया I0, ठीक है। बट इस केस पे क्या हुआ कि चार्ज खत्म हो गया, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ही नहीं रहा, अब चार्ज ही नहीं रहा तो करंट बोलेगी अब तो हमारा क्या होगा, करंट को भी 0 होना है, अब ये मरना चाहेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज रहेगा तब तो फ्लो होगा, अब तो चार्ज ही नहीं है तो करंट कैसे आगे बढ़ेगा, अब कैसे बढ़ेगा। तो अब इस केस में सोचता है करंट के अब तो चार्ज है नहीं, तो अल्टीमेटली हमको भी डाई होना ही होना है, मरना है। तो जिस तरह से ये तेजी से बढ़ना चाह रहा था उसी तरह से ये तेजी से अब ये डाई करना चाहेगा, ठीक है। तेजी से सोचेगा कि अब हम मर जाते हैं, क्योंकि अब तो भैया है नहीं अपने बड़े भाई साहब चार्ज। तो देखो अगला फिगर में क्या हुआ, अगला फिगर में क्या होने वाला है, गेस करो यहाँ तो 0 हो गया। अब क्या है, इंडक्टर यहाँ फिर बोलेगा कि अब तो तुम्हारे भाई साहब तुम मरना चाहते हो, डाई करना चाहते हो, ऑल ऑफ सडन जिस तरह से बढ़ना चाह रहे थे अब उसी हिसाब से मरना भी चाह रहे हो। अब ये सपोर्ट करेगा, अब ये बोलेगा इंडक्टर कि मेरे अंदर करंट जाने की वजह से जो एनर्जी आ गई उसका क्या, मेरे अंदर करंट फ्लो करवा दिए जिसकी वजह से मेरे अंदर एनर्जी, कितना एनर्जी आता है, हाफ LI², इंडक्टर में यही एनर्जी होता है, ठीक है, हाफ LI²। तो जैसे ही इससे करंट पास हुआ तो उसमें क्या था, करंट पास हुआ तो इसके अंदर एनर्जी आ गई।
अब ये एनर्जी आ गया तो ये इस डाइंग करंट को, जो करंट मरना चाह रहा था, उसको बोला कि ठीक है, बढ़ना चाह रहे थे तो रोके नहीं, बस थोड़ा धीमा कर दिए। मरना चाहो तो मरने देंगे, बट थोड़ा धीमे मरो, स्लोली स्लोली, ठीक है। डाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। डाई करोगे, जन्म लिए हो तो डाई करो, बट थोड़ा धीमा धीमा। तो इसके लिए क्या करेगा, यहाँ पर इसको सपोर्ट करेगा। ये मरता हुआ करंट, अब मरना चाह रहा है, ये करंट चाह रहा है कि अब मरे, बिकॉज उसकी चार्ज ही नहीं है। तो अब यहाँ पर इंडक्टर क्या किया कि इसके अंदर एनर्जी आ गया और इस करंट को ये सपोर्ट करना चाहेगा, और सपोर्ट करना चाहेगा, इसका मतलब इधर में पॉजिटिव, इधर में नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर आई होता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो, मरना चाहे मरेगा बट थोड़ा स्लोली। तो ये क्या किया, बैक ईएमएफ देके थोड़ा सा उसको सपोर्ट कर दिया, उसके लाइफ को थोड़ा सा समय के लिए रोक दिया, लेकिन मरना तो है, कम तो होना है चार्ज को, ठीक। अब जैसे ही यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस हो गया, इसको बैक सपोर्ट मिल गया करंट में, थोड़ा सा लाइफ इसका बच गया थोड़े समय के लिए। लेकिन जब मरना है तो भाई करंट तो मरेगा, थोड़ा सपोर्ट मिल गया उसको, और क्या। अगले स्टेप पे, अच्छा, और दूसरी चीज, अब ये सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, सोचो, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, ये रिड्यूस हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन ये बन गया सपोर्ट करने की वजह से। अच्छा, हम ये कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ प्लस यहाँ माइनस आया, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे प्लस से माइनस की ओर। इसका मतलब कि इस पर कुछ प्लस चार्ज आ गया होगा और इस पर कुछ माइनस चार्ज आ गया होगा। गॉट इट? नहीं समझे? यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसका लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, मतलब लाइफ थोड़ा बढ़ाने के लिए डाई कर रहा है, डाई तो करेगा बट थोड़े समय के बाद डाई करेगा। तो उसका समय बढ़ाने के लिए, मरने से रोकने के लिए कुछ समय तक ये इधर प्लस इधर माइनस किया। अब प्लस माइनस का मतलब ये करंट इंड्यूस कर दिया, करंट इंड्यूस कर दिया, इस कैपेसिटर से पास कर दिया, और कैपेसिटर से जैसे ही करंट गया उसके ऊपर चार्ज हो, वो चार्ज हो गया, उसका कुछ चार्ज जमा हो गया। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज जमा होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज जमा होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, यहाँ होने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर तो चार्ज आ गया बट थोड़ा चार्ज आया है, पूरी तरह से तो आया नहीं, पूरी तरह से इसके पास Q0 चार्ज है, फुल्ली चार्ज, पीक वैल्यू तो भी चार्ज हुआ नहीं है, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या हुआ कि अब इसके पास थोड़ा और चार्ज मिल गया, लाइफ इसका बढ़ गया है। जैसे ही थोड़ा सा और करंट सपोर्ट मिला तो यहाँ चार्ज बढ़ करके Q0 हो गया, माइनस Q0, और इस तरफ से प्लस Q0 हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इस तरफ का क्या, देखो, कर चार्ज यहाँ 0 हो गया तो करंट बोला कि अब तो हम डाई करेंगे, ऑल ऑफ सडन डाई करेंगे, उसका आदत है ऑल ऑफ सडन बढ़ना है, ऑल ऑफ सडन घटना है, ऑल ऑफ सडन। इंडक्टर इसलिए तो है, थोड़ा स्लोली मरोगे, थोड़ा स्लोली मरो, बढ़ना है थोड़ा स्लोली बढ़ो। हाँ, तो यहाँ पर बोला कि अब हम जा रहे हैं काम से, डाई कर देंगे, बोला कि रुक जाओ, सपोर्ट देंगे, थोड़े समय के लिए सपोर्ट दे दिया, अल्टीमेटली बेचारा यहाँ पर आकर के वीर गति को प्राप्त हो गया, ठीक है। अल्टीमेटली वीर गति पे हम प्राप्त हो गए। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ तो करंट नहीं है तो क्या, अब इस केस में देखो, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूरी तरह से आ गया, ये फुली चार्ज हो गया। अब ये कैपेसिटर बोल रहा है कि करंट तो हम रन कराएंगे सर्किट में, इंडक्टर भाई साहब आप रेस्ट करो, अब हम चार्ज पास करेगा सर्किट में, फुल्ली चार्ज है, Q0 चार्ज आ गया। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से कैपेसिटर भाई साहब यहाँ से चार्ज को, करंट को रन कराएंगे, इस तरफ प्लस है, इस तरफ माइनस है, इसका मतलब करंट कुछ ऐसा रन करेंगे। अच्छा, करंट जैसे ही ये निकालना चालू करेंगे, ये अपना कम वैल्यू, इसका वैल्यू कम ना चालू हो जाएगा, डिक्रीज करना। तो चलो ये Q0 से डिक्रीज होकर बेचारा प्लस Q रख गया और ये माइनस Q रख गया। इस केस में क्या हुआ कि चार्ज हमारा, चार्ज क्या होने लगा,
डिक्रीज होने लगा और फिर से यहां करंट अब इंक्रीज। जैसे ही यहां पर फुली चार्ज हुआ तो अज्यूम से एक बार ये चाहेगा कि फिर से हम पिक करंट अटेंड कर ले, लेकिन ये है रोकने वाला। कैसे रुकेगा? यहां से जो करंट निकला ये I नॉट कितना था, I0 हो गया। अब यहां से I करंट निकला यहां से। अब ये चाह रहा है कि एक बार जूम से हम बढ़ जाए, पीक वैल्यू अटेंड कर ले, लेकिन ये बोलेगा कि रुको, अपोज करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे तेजी से। उसकी वजह से क्या करेगा, इधर में प्लस और इधर में माइनस खड़ा हो गया लेकर इंडक्टर को। कहां तेजी से बढ़ोगे, रोकने के लिए हमने रोक दिया। इस तरफ से एक उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दिया इंडक्टर। अब ये करंट जो जूम से एक बार तेजी से बढ़ना चाह रहा था, है ना, वो अब स्लो हो गया। तो बढ़ो बट थोड़ा स्लोली बढ़ो, इंडक्टर है ना। चलो तो 0 से बेचारा I तक पहुंच गया, बढ़ गया। अब यहां से जाकर एक ही बार बढ़ गया, ठीक है, बढ़ोगे बट थोड़ा धीरे बढ़ो, इंडक्टर पे कहना है। हाँ ठीक है, फील ले लो, बस समझा रहे हैं, फिगर समझो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। हाँ तो ये क्या बढ़ना चाह रहा था, तो बोला कि थोड़ा धीरे बढ़ो, हम अपोज करने वाले हैं उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा, चलो ठीक है, रोक लिए, थोड़ा सा बढ़ गया। और ये बेचारा चार्ज घट करके ये हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, करंट तो बढ़ने लगा, बट चार्ज डिक्रीज होने लगा। पीक वैल्यू पर था, अब थोड़ा सा कम हो गया। अच्छा, अगली बार में क्या हुआ, ये बढ़ना चाह रहा था, 0 से I पर आया, उसके बाद अब पीक वैल्यू में आ जाएगा I नॉट। चाहता तो यहीं पर आ जाता, अगर ये ना रहे तो यहीं पर पीक वैल्यू आया, एक बार जूम से 0 चार्ज हो जाता। लेकिन ये इंडक्टर है, इसको यहाँ पर रोक दिया, बट ये बढ़ना चाह रहा है, बढ़ेगा स्लोली तो बढ़ेगा। तो अगले आफ्टर सम टाइम फिर से एक क्या हुआ, यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ, ठीक है। हाँ तो ये अब ये करंट बोला कि ठीक है, धीमे धीमे बढ़ रहे हैं, I पर आ गए हैं, अगली बार पीक वैल्यू पर चले जाएंगे। आ गया अपना पीक वैल्यू पर, I नॉट पर, यहाँ भी वही, यहाँ भी I नॉट, ठीक है, पीक वैल्यू अटेंड कर लिया, धीमा ही सही। अब इस केस में क्या हुआ, जैसे ही ये पीक वैल्यू, तो ये थोड़ा सा और डाउन हो गया, तो ये डाउन होकर के फिर से 0 और 0 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर सवाल है कि यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर से कैपेसिटर का चार्ज खत्म। तो चार्ज खत्म, तो ये जो बेचारा बढ़ रहा था, पीक वैल्यू अटेंड कर लिया था। अब ये सोचा कि जिस हिसाब से पीक वैल्यू अटेंड किए, कैपेसिटर भी है, चार्ज लिए हुए, अब तो ये चार्ज है नहीं, तो एक ही बार डाई करना चाहेगा, क्या हम चले। अब यहाँ पर इंडक्टर को ले रुको, मरना है, डाई करना है, ठीक है, डाई करो, पर थोड़ा धीमा डाई करो। इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सपोर्ट देगा, डाई करंट है ना, डाई करना चाह रहा है, तो डाई करने से थोड़ा सपोर्ट देगा, मरना तो है बेचारे को, पर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। हाँ तो क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा तो समझो आपको, ये आया फिगर, नेक्स्ट फिगर। यहाँ पर अपना इंडक्टर भाई साहब है। तो नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ये मरना चाह रहा था, ठीक है, डिक्रीज किया, इंडक्टर को देखिए, ठीक है मरो, बट थोड़ा धीमे मरो। तो ये क्या किया, क्योंकि सपोर्ट में ये खड़ा है, तो ऐसे जो I नॉट जा रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन होकर के I नॉट से I पर आ गया, बिकॉज यहाँ पर रोकने वाला जो मिल गया, सॉरी बढ़ाने वाला जो मिल गया, क्या था, हाँ यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तभी तो ये ऐसे जा रहा है, इसको सपोर्ट मिलेगा, ऐसे जा रहा है, सपोर्ट कैसे मिलेगा, इधर जाने से सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे ही जाने से सपोर्ट मिलेगा, तो ऐसे जा करके इसको सपोर्ट कर दिया, मरता हुआ करंट है ना, डाई करना चाह रहा है, थोड़ा उसका सपोर्ट कर दिए, थोड़ा समय बाद मरेगा, ठीक। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसा हो गया, इस तरह से बन गया प्लस माइनस। अगले केस में क्या हुआ, अब ये थोड़ा सा डाउन हुआ है, अब अगला स्टेप में तो फिर से अगेन फिर गति को डाल। अब यहाँ पर समझो, जैसे ही यहाँ पर प्लस आया,
यहाँ पर माइनस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पर कुछ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर कुछ माइनस चार्ज आ जाएगा। चार्ज हो गया कैपेसिटर, फुली चार्ज नहीं है, इसका कैपेसिटी पीक वैल्यू तो क्यू नॉट है, तो थोड़ा चार्ज हुआ। और जैसे यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हुआ, ये न्यूज या ईएमएफ करंट, तो इधर प्लस करंट रन किया। करंट रन किया मतलब यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव आया, यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव आया। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है कि अब ये चार्ज थोड़ा सा और बढ़ेगा, करंट उसको मिल रहा है, यहाँ से करंट थोड़ा सा और मिलने की वजह से ये फुली चार्ज हो गया। ये कैपेसिटर अगेन फुली चार्ज हो गया। तो इस पर आ गया प्लस क्यू नॉट, इस पर आ गया माइनस क्यू नॉट। ठीक है, वही सेल्फ इंडक्टेंस एल है, छू जाता है जहां था। ठीक है, अब ये डाई करना चाह रहा था, आई नॉट हुआ था, आई नॉट से आई हो गए, ये था कि यहाँ पर रोक दिया तो बेचारा यहीं पर मर जाता करंट। तो आई नॉट से थोड़ा डाउन हुआ, आई पर पहुंचा और अगले स्टेप में पंच तत्व में विलीन हो गए। ठीक है, हाँ, अगले स्टेप में वो खत्म हो गया। तो ये देखो, अब इस चीज को देखो, क्या है कि यहाँ पर t = 0 पर i = 0 था। ठीक है, और कहाँ कहाँ केस ऐसा है देखो, तो यहाँ पर Q0 प्लस Q0 माइनस Q0, यहाँ पर देखो प्लस Q0 माइनस Q0 है, बट उल्टा है, अपोजिट सेंस में है। यहाँ पर अगेन देख लो, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लास्ट में ये छोड़ो। हाँ देखो, तो फिर से यहाँ पर प्लस Q0 माइनस Q0 था और उसके बाद यहाँ 0 बन गया। 0 बनने के बाद फिर से यहाँ 0 आते आते अगेन फिर ओरिजिनल सिचुएशन अटेंड कर लिया। प्लस Q0 माइनस Q0, लास्टली फिर से प्लस Q0 और माइनस Q0, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन बोलते हैं। अच्छा, और भी चीज देखो, इसको देखो, सेम ऑसिलेट करके फिर से आ गया, 0 हो गया था बीच में, फिर 0 आ गया वापस। अच्छा, दूसरा चीज देखो, यहां देखो इसको, हाँ हम क्या बोले इसको देखो, प्लस Q माइनस Q। ठीक है, और देखो अगेन यहाँ पर फिर से प्लस Q माइनस Q, ये केस और ये केस देख लो, यहाँ पर 0 ऑलरेडी हो चुका था रास्ते में, फिर से ये अपीयर हो गया प्लस प्लस। देख लो अगेन, देखो यहाँ पर देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया था, अगेन फिर से यहाँ पर डिस्चार्ज, वहां डिस्चार्ज के बाद फिर से चार्ज होने लगा था, चार्ज होने के बाद फिर से डिस्चार्ज हो गया। हर चीज रिपीट कर रहा है, पहले है बाद में 0 फिर से आ जा रहा है। इसका मतलब क्या, ऑसिलेट ही तो कर रहा है। तो यहाँ पर चार्ज इज ऑसिलेटिंग, करंट इज ऑसिलेटिंग एंड एनर्जी इज ऑसिलेटिंग। एनर्जी कैसे ऑसिलेट कर रहा है ये देखो यहाँ पर। तो पहले एनर्जी का फॉर्मूला जान लो, दिख रहा है सब चीज ना, हाँ सब चीज दिख रहा है। तो एनर्जी का पहले फॉर्मूला जान लो। कैपेसिटर में एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई, इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यहाँ पर जो एनर्जी है इस कैपेसिटर के पास है, चूंकि इसके पास चार्ज है, करंट यहाँ 0 है, करंट आएगा तब तो इसके पास एनर्जी होगा, चूंकि इसके फॉर्मूला में ही है इंडक्टर का आई स्क्वायर। जब करंट ही नहीं तो एनर्जी का है का, तो यहाँ पर जो एनर्जी है Q0 स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, कैपेसिटर के पास एनर्जी है। अच्छा, यहाँ तो चार्ज 0 हो गया है, तो Q स्क्वायर बाई 2c क्या 0, एनर्जी है ही नहीं वहां पर। फिर से आप वापस यहाँ पर एनर्जी आ गया इसके पास, और समझो। अगले स्टेप में क्या हुआ कि कुछ चार्ज यहाँ डाउन हुआ और यहाँ से करंट पास कर गया इंडक्टर से, तो कुछ एनर्जी इसके पास आ गया। मतलब कि ये अभी पूरी तरह से मालिक ये था एनर्जी का। अगले स्टेप में क्या हुआ, थोड़ा एनर्जी इसको भी दे दिया, तो इसके पास एनर्जी रह गया क्या Q स्क्वायर बाई 2c, और इसके पास जो एनर्जी आ गया हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी आ गया। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ पर एनर्जी है ही नहीं, वो
पूरे का पूरे एनर्जी का मालिक यहाँ हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, पूरे का पूरे एनर्जी का मालिक ये बन गया। यहाँ तो एनर्जी नहीं है। अगले स्टेप में समझो, यहाँ पर करंट जो कुछ पास कर गया आई, तो यहाँ पर एनर्जी दोनों के पास है, इसके पास और इसके पास क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसके पास हाफ एल आई स्क्वायर, दोनों के पास है। इसके पास एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c और इसके पास एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर, दोनों के पास एनर्जी। ठीक, अगले स्टेप में क्या हुआ, अगले स्टेप में करंट जीरो, तो इसके पास एनर्जी रहा ही नहीं, इसके करंट आता आई स्क्वायर है, तो इसके पास करंट पास ही नहीं हो रहा है, तो एनर्जी का रहेगा, इसलिए टोटल एनर्जी यहाँ पर स्टोर क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2c। अच्छा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दोनों में थोड़ा थोड़ा, इसके पास भी क्यू स्क्वायर बाई 2c, इसके पास भी है। ठीक है, देख लो किस तरह से एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है। पहले कोई एक मालिक का एनर्जी था, फिर दोनों मिलकर बन गया, फिर से अगेन दूसरा ले लिया पूरा का पूरा एनर्जी, फिर से बंटवारा किया, फिर से पहला वाला ले लिया पूरे का पूरा मालिक बन गया, फिर से डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर से दूसरा वाला मालिक बन गया। एनर्जी इज ऑसिलेटिंग, एनर्जी इज ऑसिलेटिंग, क्यू स्क्वायर बाई 2c अगेन क्यू स्क्वायर बाई 2c, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। हम ये सिर्फ समझा रहे हैं, ये हम इक्वेशन में दिखाएंगे, ग्राफ से दिखाएंगे। तो चलिए अब इक्वेशन और ग्राफ का समय आ गया है। तो ये एक छोटा सा फील्ड था कि किस तरह से एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है। सब चीज दिख रहा है बराबर, ठीक है। तो किस तरह से चार्ज ये ऑसिलेट कर रहा है, एनर्जी ऑसिलेट कर रहा है, मैंने ये दिखाया इसमें। चलिए अब हमारा डेरिवेशन पार्ट है, उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, जो भी समझना था यही डायग्राम समझना था और तो हलवा है। चलिए तो अब कुछ रखा नहीं, डेरिवेशन पार्ट थोड़ा सा कर लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर कैपेसिटर एक ले लिए, इसके साथ एक इंडक्टर लगा दिए, यहाँ पर कैपेसिटेंस इसका एल है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम किरचॉफ लॉ इस्तेमाल करें, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। कौन सा लॉ, केवीएल। केवीएल थोड़ा यहाँ पर अप्लाई करने जा रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इस पर प्लस क्यू नॉट चार्ज है, इस पर माइनस क्यू नॉट चार्ज है, यहाँ पर की लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या यहाँ पर होगा, क्यू मानना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किरचॉफ, अच्छा एक लूप लेना पड़ेगा, है ना, लूप रूल भी इसको कर देंगे केवीएल को। तो मान के चलो कि एक पाथ हम ऐसे चूज कर लिए, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर पोटेंशियल टोटल देख लो कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल सम ऑफ ऑल इज 0, ठीक है। यहाँ पर देख लो, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहे हैं, पोटेंशियल कितना मिलेगा, क्या है रूल, केवीएल डेल्टा समेशन v समेशन v इक्वल टू 0, डेल्टा कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, क्या होता है, कैपेसिटर में q इक्वल टू cv होता है ना, q इक्वल टू cv, तो v इक्वल क्या हो जाएगा, q बाई c। चलो यहाँ पर हम लिख दिए q बाई c, पॉजिटिव q प्लस से माइनस q, ठीक। अच्छा यहाँ पर आओ, यहाँ पर इंडक्टर में क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो रिक्वेस्ट से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो ईएमएफ कितना होता है, L into di by dt। ये सेल्फ इंडक्टेंस में मैंने बताया है आपको, L into di by dt इज इक्वल टू 0, यही तो कहता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, है ना, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, q by c minus L into di by dt is equal to 0। अब थोड़ा सा दूसरे पार्ट पे आते हैं, क्या हम I is equal to dq by dt लिख सकते हैं। अब इसके पहले हम माइनस अगर लगा दें तो क्या हर्ज है, ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे माइनस, क्यों, क्योंकि चार्ज देखिए पीछे केस में क्या है, चार्ज डिक्रीज कर रहा था,
तो डिक्रीज कर रहा था तो माइनस लगा। हाँ चलिए ठीक, बहुत अच्छा। अब इसे थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लो। सो हम डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ माइनस डी क्यू बाई डी टी। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। एक डी बाई डी टी का फिर से डी बाई डी टी किया जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि माइनस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये सिंबल है, आपको पता है, ठीक है। तो डी आई बाई डी टी के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब ये फर्स्ट में हम आते हैं, पुट करते हैं, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग डी आई बाई डी टी का वैल्यू इन फर्स्ट। फर्स्ट का लिखिए क्यू बाई सी माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। आ जाओ क्यू बाई सी माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी का ये वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या है, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्यू बाई सी प्लस एल इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, यही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई क्यू इंटू 1 बाई सी कर दें, ठीक है, या 1 बाई सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा L से दोनों तरफ डिवाइड कर, डिवाइडिंग बाय L बोथ साइड, L मतलब, हाँ L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक। तो L से डिवाइड कर दो तो हमारे समझ से डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस L से डिवीजन तो क्या हो जाएगा 1 बाई एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां तक तो आ गए, बहुत अच्छा इक्वेशन मिला। डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई एल सी क्यू इज इक्वल टू 0। अब आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, 11th क्लास में जाते हैं बैक क्लास, इसमें आप पढ़े होंगे एसएचएम में, एसएचएम था ना चैप्टर 11th में, पढ़े थे ना एसएचएम, उसमें एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन आता था और डिफरेंशियल इक्वेशन उसका लिख रहे हैं, उसमें ये था कि डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा होता था क्या होता है इन एसएचएम। एसएचएम में आपने डिस्प्लेसमेंट का ऐसा इक्वेशन पढ़ा था जिसका जनरल सॉल्यूशन होता था डिस्प्लेसमेंट के लिए x इज इक्वल टू एक्स नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता था तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन रहता था। अब थोड़ा हम ये कर रहे हैं कि आप इस इक्वेशन को थोड़ा ये भी डिफरेंशियल फॉर्म लग रहा है, जिस तरह से ये x का डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है उस तरह से ये चार्ज का मेरे समझ से डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज। कंपेयर करो एसएचएम वाले इक्वेशन से, कंपेयर करने से ये पता चला कि यहाँ x का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ क्यूब का डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। दूसरी चीज, यहाँ पर उस डिस्प्लेसमेंट का ऐसा इक्वेशन बन रहा है तो यहाँ पर जो क्यूब का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनेगा जनरल सॉल्यूशन x है तो यहाँ क्यूब रहेगा, यहाँ x नॉट तो यहाँ क्यूब नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस फाइव, ठीक है, sin ओमेगा t प्लस फाइव। sin ओमेगा t प्लस फाइव रहेगा।
कंपेयर करो एसएचएम से। ये डिस्प्लेसमेंट का ये डिफरेंशियल इक्वेशन आता था, हमारा कुछ ऐसा है, बहुत सा चीज सिमिलरिटी है। तो हम कहते हैं कि जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का इसका जनरल सॉल्यूशन ऐसा, तो मेरा भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन लग रहा है चार्ज का, तो चार्ज का ऐसा इक्वेशन क्या कर दिया। हाँ, q इक्वल टू P नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस फाई, हमको ये जनरल सॉल्यूशन मिल गया इसका चार्ज का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको यहां से थोड़ा सा ये फाई पता चले, फाई क्या, इनिशियल फेज, ये भी लिख लो। फाई क्या है, इनिशियल फेज, और फेज मत पूछ देना क्या होता है। ठीक है, चलो तो अब यहां से हम आगे लेकर के बढ़ेंगे। q इक्वल टू q नॉट sin ओमेगा t मिटा दे। चलो यहां से मिटाएंगे और आगे देख लो पूरी तरह से बोर्ड में छप तो गया, मोबाइल में छप गया कि नहीं, थोड़ा सा नीचे जगह है, दे सकते हैं। हाँ हाँ, एक दो लाइन और लिखेंगे। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं, हाँ, तो हम ये जरा केस लेते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 पर, इनिशियल केस याद करो, एट t इज इक्वल टू 0 पर क्या था, करंट 0 था, I 0 था, और चार्ज मैक्सिमम था, मतलब q इज इक्वल टू था q नॉट था। एट t इज इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम चार्ज था, जो चार्ज हमारा वो q नॉट था। अब इसको थोड़ा सा इसमें पुट कर दो, q इज इक्वल टू q नॉट। ये मान लो फर्स्ट केस वहां बनाए थे और तो कहीं बनाए नहीं, इसको सेकंड मान लेते, इनिशियल फेज हम हटा दे रहे हैं, समझ गए इनिशियल फेज। ये सेकंड इक्वेशन मान के चलो मेरा बना। इस सेकंड इक्वेशन में जब t इज इक्वल टू 0 और q इज इक्वल टू q नॉट को पुट करो, इनिशियल में पहला स्टेज जब फुली चार्ज था शुरुआत में, जिसमें जस्ट हमने क्लोज किया था इनिशियल स्टेज। अब ये पुट करो तो इस सेकंड में, पुटिंग इन सेकंड, तो क्या बन जाएगा, q पे जाकर q नॉट आ गया इज इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा इनटू t का कितना, t का वैल्यू 0 प्लस 5। ठीक है, ओमेगा इनटू 0 0 बन गया। तो इसके बाद फर्दर जो हमारा इक्वेशन बना, q नॉट से q नॉट खत्म, यहाँ 1 आ गया, sin phi इज इक्वल टू 1, यहाँ से मिल गया हमको sin phi इज इक्वल टू 1, फर्दर बढ़ा दिए sin phi इज इक्वल टू sin 90 डिग्री पाई बाई 2, मतलब कि यहाँ से बढ़ा दिए तो phi इज इक्वल टू मिल गया पाई बाई। अरे ये छोटा सा चीज है यार, sin 90 डिग्री 1 होता है, क्या हमने गलत कर दिया, phi का वैल्यू पाई बाई 2 मिल गया मेरे को। ठीक, तो हमको ये कहना है कि ये जो हमको phi इस कंडीशन में है, t इक्वल टू 0 जब चार्ज मैक्सिमम है, तो ये phi का वैल्यू पाई बाई 2 आया। अब क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन जो बनाए हैं हम, q इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t, जब इतना मेहनत से, तो यहाँ पर phi की जगह पर ये पाई बाई 2 जरा पुट कर लो, सारा चीज सामने आ गई। पुट कर ले, पुट कर ले। हाँ, तो हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, हम इस तरफ से मिटाते हैं, ये पहले की बात है, इसको मिटाते हैं। चलिए ये छाप ले, पूरे मिटा लेते हैं, पूरे मिटा लेते हैं। चलिए, और तो क्या आ गया इक्वेशन, q इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t, हमने phi का वैल्यू पाई बाई 2 लाया, याद रखना, रट लो q इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस phi, याद रखना, q इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस phi, भूलना नहीं। तो हमने ये डिराइव किया कि q इज इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस phi, ये हमारा सेकंड इक्वेशन बना था। और अभी हमने पता किया कि phi इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2 एट t इज इक्वल टू 0, जहां पर कि चार्ज हमारे पास मैक्सिमम था। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसको पुट कर लो, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, q इज इक्वल टू q नॉट इनटू sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, ये बन गया। अब ये बता दो कि sin 90 प्लस थीटा
वो क्या है, ठीक है। एड शुगर टू कॉफी, बहुत सी चीज आपने पढ़ा। हाँ, तो एड शुगर टू कॉफी और स्कूल टू कॉलेजेस, ऐसे करके मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ने के पहले आप मैथमेटिकल टूल पढ़े, उसमें सारी चीज बताए जाते हैं, आपको पता होगा। तो sin ओमेगा t प्लस बिना टाइम बर्बाद किए मैं लिख देता हूँ q इक्वल टू q नॉट इनटू cos ओमेगा t। तो मेरे पास ये चार्ज का एक इक्वेशन आ गया, q इक्वल टू q नॉट, वेयर q नॉट इज द पीक वैल्यू, पता है आपको, q नॉट cos ओमेगा, दिस इज द इक्वेशन थर्ड। तो मैंने चार्ज का ये इक्वेशन पता कर लिया, q इक्वल टू q नॉट इनटू cos ओमेगा t, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा चार्ज का हो गया और करंट का थोड़ा सा इक्वेशन पता कर लें। तो आपको पता है नाउ हम करंट का इक्वेशन पता करें, एक चीज मेरा काम हो गया डन। अब मैं करंट का इक्वेशन पता करने जा रहा हूं। तो आप जानते हो कि इस इक्वेशन में हमने आज बात किया है q इक्वल टू माइनस dq बाई dt, ठीक है। माइनस के लोग ये डिक्रीजिंग चार्ज था, हाँ। तो अभी पुट करो माइनस d बाई dt ऑफ q, q पे जब क्या मैं q नॉट इनटू cos ओमेगा t लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां से q नॉट इनटू cos ओमेगा t। अच्छा, q नॉट तो यहां से बाहर निकल जाएगा, बहुत अच्छा। तो माइनस q नॉट इनटू cos ओमेगा t, cos का क्या माइनस sin ओमेगा t तो रहेगा ही, बट कुछ और भी शायद लगेगा और शायद वो ओमेगा है, ठीक है। कोएफिशिएंट जो ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर तो कहां निकल, ये छोटा सा डिफरेंशिएशन है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं है। सो i इक्वल टू फाइनली मेरा माइनस इनटू माइनस प्लस आ गया q नॉट इनटू ओमेगा इनटू sin ओमेगा t। तो हमारा i का जो इक्वेशन आया q नॉट इनटू ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, ठीक है। यहां पर हमने q इक्वल टू q नॉट cos ओमेगा t लाया था, यहां पर आगे क्या i इक्वल टू q नॉट इनटू ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, पहला थी cos में ये sin में, चलो ठीक है मानते हैं। दूसरी चीज एक और है, क्या है दूसरी चीज एक और यहां पर दिखा, क्या दिखा ये कि ये जो है ना, जब i का हम इक्वेशन बना रहे हैं तो यहां पर q नॉट क्या कर रहा है चार्ज, यहां तो i नॉट होना चाहिए। सो हम इसको इसी को i इज इक्वल टू लिख लेंगे i नॉट इनटू sin ओमेगा t। इसका मतलब ये हुआ कि i इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया i नॉट का ओमेगा नॉट इनटू q, ओमेगा नॉट q नॉट इनटू ओमेगा, इसी की जगह पर हमने i नॉट लिख दिया। ये फॉर्मूला देखो, इसको एक तरह से और समझ सकते हो, हम कहते हैं कि हाउ मींस हाउ, कैसे लिख दिया आप i नॉट ओमेगा इन नॉट इनटू q नॉट इनटू ओमेगा, कैसे लिख दिए, नहीं मानेंगे तो मानो, देखो समझाते हैं, कहां समझाएं, यहां पर समझाता हूं। i नॉट बस ऐसे, उसका कोई मतलब नहीं है, बस दूसरे प्रोसेस से समझा रहे हैं कि हाउ वी कैन राइट ओमेगा नॉट q नॉट इनटू ओमेगा को i नॉट कैसे लिख सकते हैं, समझो। हाँ, तो बताओ कैपेसिटर के पास कितना एनर्जी q नॉट स्क्वायर बाय 2c, इंडक्टर के पास कितना हाफ l i स्क्वायर, बोलो बराबर सही है, ठीक है। हमको i नॉट मिला q स्क्वायर बाय 2c इधर कौन होता है, अच्छा यहां पर हाफ l i स्क्वायर, ठीक है, i नॉट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां से q इक्वल टू क्या था, q नॉट क्या q नॉट का स्क्वायर बाय 2c यहां से ले लिया, वहां पर ले लिया हाफ l i स्क्वायर, ठीक। अच्छा ये पता करो कि हमने क्या लिख सकते हो, एक और तरीके से मैंने डिस्कस किया बात करने बताने का कि हाउ यू कैन राइट i नॉट इक्वल टू q नॉट इनटू ओमेगा, ठीक है। सो एक और चीज कहीं मेरे को छोटा बताने के लिए 1 बाई LC को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते थे। एक चीज मैंने बात नहीं छोड़ी, एक जगह बात मैंने नहीं छोड़ी, 1 बाई LC को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमने बात एक मिस किया, ठीक है। तो वो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 1 बाई LC लिख सकते हैं, ठीक है।
सो यहाँ से एल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। एल का बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एल बनाना है तो यहाँ से आ जाओगे, देखो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 बाई एल सी। तो यहाँ से एल का बना लो, यहाँ प्रूव करना है। एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, होगा बराबर। एल वहाँ चला गया, ओमेगा स्क्वायर यहाँ चला गया, तो यहाँ पर हम एल को हटा करके अगले स्टेप में हाफ इंटू एल को हटा करके क्या लिखे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी। 2 से 2 तो खत्म हो गया, इसमें कुछ है नहीं, ये और ये सॉरी, सी से 2c 2c खत्म। अच्छा तो क्या बच गया, Q नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर बच गया इंटू आई नॉट है, आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से सबका स्क्वायर अगर गायब कर दें तो क्या हो जाएगा, Q नॉट इज इक्वल टू या Q नॉट इंटू ओमेगा इज इक्वल टू आई नॉट, होगा क्या, बराबर है हाफ एल आई स्क्वायर जो था, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला मिस किया तो 1 बाई एल सी के ओमेगा स्क्वायर लिखते, जहाँ पर कंपेयर कर रहे थे ना हम वहाँ पर, ठीक है। सो बैक तो जा नहीं सकते हैं, चलो माफ करना। तो यहाँ पर हमने कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर के जगह पर 1 बाई एल सी, हमने एल सी के जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर दिया, हाँ एल का यहाँ से फॉर्मूला बना लिया, एल को वहाँ यहाँ 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। और एल के जगह आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्यू नॉट का स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर से स्क्वायर गया, क्या बन गया, स्क्वायर से स्क्वायर सबका खत्म हो गया, आई नॉट इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ओमेगा। देखो क्यू नॉट इंटू ओमेगा के जगह पर आई नॉट लिखे, तो चलो ये एक समझाना था कैसे हम लिखें, हाँ तो हम ये लिखाते हैं, ठीक है। अच्छा सो हमारा जो आया Q, जो ये फॉर्मूला बनाया आप लिख रहे हैं, Q नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी आया एट, और I इज इक्वल टू आया I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और एक ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आया 1 बाई रूट एल सी, ओमेगा स्क्वायर। और ये देख लो, ये 1 बाई रूट एल सी कहीं और भी था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता था, बट ये उससे रेजोनेंस से लेना देना नहीं है, ये जो चीज आया ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता था। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं, इस केस में एलसी ऑसिलेशन में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर समझ लेना एलसी ऑसिलेशन में, बिल्कुल नहीं। हाँ तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, तो Q इक्वल टू बन गया, I इक्वल टू बन गया, और I नॉट किसके जगह पर लिखे, Q नॉट इंटू ओमेगा के जगह पर लिखे, ठीक है। अच्छा इतने चीज हमने आज अभी करी, ठीक है, और आगे जो भी पता चले करेंगे, ठीक। I इक्वल टू I नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, मैंने ये इक्वेशन बना दिया। चलिए अब थोड़ा इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो देखो हमने चार्ज का इक्वेशन लिख दिया, करंट का इक्वेशन लिख दिया, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा का है 1 बाई रूट एल सी, आई नॉट का लिख दिया, ठीक है। चलिए देखिए अब हम ग्राफ के ऊपर पढ़ रहे हैं, दिखाते हैं ग्राफ से कैसे ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़िया, चलिए थोड़ा ग्राफ हो जाए। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हो जाएगा, चलो ठीक है। इस तरफ हम चार्ज ट्यूब लेते हैं, ठीक है, और इस तरफ हमारा टाइम, ठीक है। देखो क्यू को हम यहाँ बना, क्यू और टाइम को बनाने जाए, क्यू वर्सेस टाइम, तो आप 11th क्लास में पढ़े हो कि अगर cos थीटा है, हाँ cos थीटा है तो इसका ऊपर से ग्राफ जाएगा, बिल्कुल। तो ठीक है, इसको ऊपर से कुछ ग्राफ ऐसे हम बनाते हैं, ऐसे जूम 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 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम बनाते हैं Q इक्वल टू Q नॉट cos ओमेगा टी का,
ठीक है, चलो मान लेते हैं। हाँ, तो ये क्या है, पीक वैल्यू है यहाँ पर। चलो मान लेते हैं, ठीक है, बराबर है। ये किसका बना रहे हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी का बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक, टाइम निकालो, यहाँ पर T/4, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर पीक मिल रहा है 2T/4, ठीक है, 2T/4, यहाँ पर हो गया 3T/4, बाई 4 मिल जाएगा, काट नहीं रहे। अगला यहाँ पर पीक वैल्यू मिला 4T/4, यहाँ पर फिर से मिला 5T/4, यहाँ पर मिला 6T/4, यहाँ पर मिला 7T/4 और मिटाना पड़ेगा फॉर्मूला। अच्छा, ऊपर लिख देंगे इस फॉर्मूले को, थोड़ा सा ग्राफ लंबा खींच गया नहीं, ठीक है। 5 6 7 और यहाँ पर गिरेगा 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6T/4, यहाँ पर 7T/4, यहाँ पर 8T/4। चलो, तो टाइम कर लिया। अब ये Q का देख रहे हो, कॉस है ना, इसलिए ऊपर से स्टार्ट किया हमने यहाँ से, ठीक है। साइन रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, आपको पता है। साइन रहेगा तो उसका हम ग्राफ यहाँ नीचे बना रहे हैं, साइन का। इधर हम ले रहे हैं, यहाँ पर ये Q नॉट है, पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू, ठीक है, Q नॉट। अच्छा, हम साइन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। साइन का आपको ग्राफ पता है कैसा बनता है, 11th क्लास। यहाँ पर हम करंट का ग्राफ बना ले रहे हैं और एक तरफ हम टाइम ले रहे हैं, ठीक। तो आई का इक्वेशन है क्या, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो साइन का पता है आपको कि यहाँ से और से चलता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा चलेगा, जहां पर, सुन लो, जहां पर चार्ज मिनिमम है वहां पर करंट मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब हुआ कि कुछ ऐसा, देखो यहाँ पर क्या है कि पहले ये सबको ज्वाइन कर लेते हैं। जहां पर ये मिनिमम है वहां पर ये मैक्सिमम होगा, मतलब कुछ ऐसा उठेगा, ऐसा जाएगा। जहां पर ये मिनिमम है यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया, इस T/4 पर मैक्सिमम करंट चला गया। दूसरा चीज, जहां पर ये मिनिमम हो गया है वहां पर ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। जहां पर ये मिनिमम है, 0 हो रहा है, देख लो नीचे में मैक्सिमम हो रहा है, तो वहां पर ये 0, देख रहे हो, ठीक है। जहां पर ये फिर से 0 हो रहा है वहां पर ये मैक्सिमम होगा, तो कुछ ऐसे भागेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए, तो कुछ ऐसे उठा दो। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम, तो फिर से यहाँ पर देख लो मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पर ये, जहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर 0 मिलेगा। फिर जहाँ पर ये 0 हो रहा है वहां पर ये मैक्सिमम ऐसे उठेगा, ठीक है। आगे देखो जहां पर ये 0 हो रहा है, नहीं मैक्सिमम हो रहा है, वहां पर ये 0, मतलब यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। फिर अगला पर 0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये उठेगा ऐसे, ठीक है। फिर अगला पर जहां पर मैक्सिमम हो रहा है वहां पर ये 0 होगा, देख, जहां पर ये 0 है वहां पर ये मैक्सिमम है,
जिंदगी में मेरे से सीधा कभी हुआ नहीं। चलो, जहां पर ये मैक्सिमम हो रहा है वहां पर इसको 0 होना चाहिए, तो ऐसे करके भागेगा। टाइम का नोट करें t/4, यहाँ पर हो गया, देखो 2t/, लिख देते हैं 2t/4, यहाँ पर हो गया 3t/4, यहाँ पर अगेन 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4। अब ये देखो इसको कैसे ऑसिलेट कर रहा है। जहां पर चार्ज अपने को मिनिमम मिल रहा है, 0 हो रहा है, वहां पर एक करंट मैक्सिमम हो जाएगा। देखो t/4 पर चार्ज क्या है, 0, करंट पीक वैल्यू दे रहा है I0, ठीक है, ये I0 दे रहा है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है, यहाँ पर देख लो चार्ज करंट अपना 0 जा रहा है। अगले में देखो यहाँ पर चार्ज 0 हो रहा है, चार्ज 0, तो करंट यहाँ पर देख लो मेरा मैक्सिमम वैल्यू जा रहा है। अगले स्टेप में देख लो, जहां पर चार्ज 0 हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, चार्ज पीक वैल्यू को अटेन कर रहा है, वहां पर मेरा करंट मिनिमम हो रहा है, 0 हो रहा है। अगले स्टेप में देखो चार्ज 0 हो रहा है, इस पॉइंट पर मेरा करंट मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। अगले स्टेप में देखो चार्ज हमारा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो करंट मेरा 0 हो रहा है। अगले स्टेप में देखो चार्ज जहां 0 हो रहा है, मेरा मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। और फिर अगेन जहां पर 0 हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये पीक वैल्यू दे रहा है, वहां पर मेरा करंट 0 हो रहा है। लास्ट में यहाँ 8t/4 टाइम पीरियड। वैसे तो जिस समय ये चार्ज मैक्सिमम हो रहा है उस समय मेरा करंट 0 हो रहा है, और जिस समय करंट 0 हो रहा है उस समय चार्ज करंट मैक्सिमम, एक 0 हो रहा है दूसरा मैक्सिमम हो जा रहा है। देखो चलिए, तो एक और प्रूफ करना था जो 2 मिनट लगेगा प्रूफ करने में, कर देते हैं। इन फ्री ऑसिलेशन मिटा दे, ये टी है, चलिए ठीक है, सारी चीज मिटा दे। अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, चिंता मत करो, हम सारा फॉर्मूला लिख देंगे, लास्ट में सारा फॉर्मूला लिख देंगे बहुत जल्द। आज का टॉनिक ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे जो कि फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, भूल के मत समझना, 1/LC यहाँ से स्क्वायर हटा दिए, ठीक है। और I0 किसकी जगह लिखे थे, Q0 × ओमेगा की जगह पर। तो ये सारी चीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पर है, फास्ट में करेंगे, प्रूव दैट in free oscillation, prove that in free oscillation of LC total energy remains constant। चलिए ये दिखाना है। चलिए आपको पता है कि इंडक्टर के पास कितना होता है, इंडक्टर में करंट गया 12LI² होता है, ठीक है। और आप कैपेसिटर के पास एनर्जी जानते हो Q²/2C होता है, ठीक है, ये तो पता है आपको। ठीक, आपको दिखाना है कि टोटल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हुआ, टोटल एनर्जी T शॉर्ट में लिख रहे हैं, EL + EC, कैपेसिटर के पास का एनर्जी और इसके पास की एनर्जी दोनों को जोड़ना है। हाँ, कर दिखाते हैं, खत्म का हम तो स्टार्ट ही किए हैं। ये देखो इंडक्टर वाला ये फॉर्मूला लिख लो, 12LI² प्लस इसी में Q²/2C। टोटल एनर्जी कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखते हैं कांस्टेंट आता है कि नहीं। अच्छा, क्या वो I की जगह लिख सकते हैं I0, 12L × I0² sin² प्लस Q की जगह पर Q0 cos²ωt/2C लिख सकते हैं, बोलो सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि I0 की जगह पर क्या लिख सकते हैं,
देख लो आई नॉट की जगह पर ये लिख सकते हैं ओमेगा इंटू क्यू नॉट। तो ये जो आई नॉट आप देख रहे हो इसको हटा करके हम लिख देंगे क्यू नॉट इंटू ओमेगा। तो अगला स्टेप में हम हाफ इंटू एल है इंटू स्क्वायर लेना है आई का, तो क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अगला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस अगेन क्यू नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2c। बोलो सही। और L इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से आ जाओ, यहां से क्या बना सकते हो आप, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC। तो L इज इक्वल टू क्या है 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू c बना सकते हो आप। तो यहां L को हटा दो और 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इनटू c ले लो, ठीक है। या फिर ऐसे लिखो ना ओमेगा स्क्वायर, यहां से रूट हटा दोगे, इसको हटाओ, इसको आप हटाओ, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC है ना, ये ओमेगा स्क्वायर को हटा के LC लिख दें, यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह पर 1 बाय LC। तो लिख दो हाफ इंटू L इंटू क्यू नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर को हटा कर लिख दें 1 बाय LC और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2c। ये L से L गया, क्यू नॉट बाई 2c इंटू साइन स्क्वायर, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c इंटू कॉस स्क्वायर। हम यहाँ से क्या क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c को कॉमन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और पूरी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। सो हमारा आ गया फाइनल टोटल एनर्जी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। सो फाइनल टोटल एनर्जी जो आया वो क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। अब याद करो इनिशियली क्या था, क्यू नॉट जब चार्ज था फुली चार्ज था जब कैपेसिटर, तो उसके पास एनर्जी क्या था क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ भी क्या हुआ एनर्जी कांस्टेंट हो, ये कैसा वैल्यू है, ये वैल्यू ना ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, आप आंख बंद करके कर सकते हो बिंदास। तो चलिए हाँ, तो कहानी खत्म। एक जगह मैंने मिस किया था थोड़ा सा बताने के लिए कि 1 बाई LC को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कंपैरिजन जहां कर रहे थे, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, माफ करना, जो मेरे को बाद में याद पड़ी, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर होता है यहीं पर खत्म, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और बहुत ही जल्द मिलते हैं कुछ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और द वेरी बेस्ट।